चलिए, सभी को जय तारण तरण, जय जैन। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आवचन तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप साबकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से प्रतिमाओं के स्वरूप को समझ रहे हैं और आज अपन समझेंगे पांचवी प्रतिमा सचित्त त्याग प्रतिमा, जिसको सचित्त प्रतिमा भी लिखा गया है। तो इस प्रतिमा के अंतर्गत आता है भोग उपभोग परिमाण व्रत, जो निरतिचार इस प्रतिमा में पालन किया जाता है। इसके पहले तक की प्रतिमाओं में भोग उपभोग परिमाण व्रत अतिचार सहित भी पालते हैं प्रतिमाधारी, लेकिन जब ये पांचवी प्रतिमा सचित्त त्याग प्रतिमा ले लेते हैं तो फिर इसके बाद उनको भोग उपभोग परिमाण व्रत भी निरतिचार पालना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कथन है। मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण तरण मंडलाचार्य द्वारा विरचित साबकाचार्य ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। उसी टीकाओं के आधार पर अपन यहाँ चिंतन कर रहे हैं और विभिन्न आचार्यों ने क्या लिखा है इसके बारे में वह भी अपन देखेंगे। सचित्त त्याग प्रतिमा का स्वरूप 415 नंबर की गाथा से 417 नंबर की गाथा तक गुरु महाराज ने लिया है। अपन 415 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। सचित्त चिंतनम कृत्वा चेतयन्ति सदा बुधई अचेतम असत्य तिक्तम च सचित्त प्रतिमा उच्यते। तो इसका जो भाव है वो भाव अपन पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि वो निश्चय अपेक्षा भाव है और निश्चय अपेक्षा ही अपने को समझना है। लेकिन निश्चय समझने के लिए पहले अपन व्यवहार समझें। व्यवहार में सचित्त और अचित्त की परिभाषा क्या है। साबकाचार्य ग्रंथ में भी ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी ने बहुत विस्तार करके इसको लिखा है कि क्या सचित्त की परिभाषा है, और दूसरे आचार्यों ने भी इसको लिखा है। तो जैसे पहले अपन ने भोग उपभोग परिमाण व्रत, तो भोग उपभोग परिमाण व्रत में अपन ने परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा करी थी, 5 पापों के त्याग के, एक देश त्याग की अपेक्षा। तो उसी को और आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर कही है कि जैसे रागादि भाव हैं हमारे, रागादि भाव के कारण हमारे भीतर तीव्र तृष्णा होती है। किसकी? विभिन्न पदार्थों को भोगने की, विभिन्न पदार्थों को इकट्ठा करने की। और वो तृष्णा अंतहीन रहती है। अंतहीन कैसे कि जैसे आप लोगों के उदाहरण लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, कि मान लीजिए आपके पास 50 साड़ियां हैं और आपने परिमाण कर लिया है 50 साड़ी का। लेकिन जब आप किसी दुकान पर गए तो दुकान पर जाकर आपने देखा कि कोई अच्छी साड़ी है जो बहुत अच्छी है और मेरे पास होनी चाहिए, तो आपने परिग्रह परिमाण व्रत लिया हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि वो साड़ी आपके पास होनी चाहिए, तो आप एक साड़ी को किसी को दे देंगे और उस साड़ी को खरीद के ले आएंगे। तो ये तो आपकी तृष्णा सीमित थी, इस अपेक्षा से हुआ। लेकिन जिसकी तृष्णा सीमित नहीं है और उसके पास मान लो 500 साड़ियां पहले से हैं, लेकिन अगर उसको दुकान पर जाने के बाद कोई 2-4 साड़ी और पसंद आ गई तो वो उन 2-4 साड़ियों को और ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी तृष्णा तृप्त होने की है ही नहीं। तो जो तृप्त होने की तृष्णा हमारे भीतर नहीं है, ये तो एक उदाहरण था साड़ी का, ये हर चीज पे लागू होता है। कोई हमारे पास 2 कार हैं, 3 कार हैं पहले से, लेकिन कोई ऐसा ब्रांड आया जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और वो स्टेटस सिंबल बन गया, तो हमें लगता है कि हम तो धनी मानी व्यक्ति हैं और वो कार जब सब ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता, तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो 3 कार पहले से हैं, चौथी और लाके घर में खड़ी कर दी और आदमी है 2। तो ऐसा जो हमारे भीतर तृष्णा रहती है, उस तृष्णा को जो पहले परिग्रह परिमाण व्रत करके सीमित कर लेता है, सीमित करने के बाद उसका मन उतना नहीं इधर उधर जाता जितना जिसने परिमाण व्रत नहीं लिया है उसका जाता है। तो उस सीमित व्यक्ति के लिए ही ये भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है, जिसने परिग्रह को पूर्व से परिग्रह परिमाण करके सीमित कर लिया। उसके रागादि भावों। जी, ये
व्रती श्रावक की अपेक्षा हो रहा है, लेकिन अपनी भूमिका में यदि आसक्ति कम होती है अपनी, तो फिर ये किसी भी चीज लेने के भाव ही नहीं आते हैं। तो वही तो, इसीलिए तो अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम श्रावक हैं, प्रतिमाधारी नहीं है और प्रतिमा लेना चाहते हैं या प्रतिमा लेने वालों को जैसा आचरण करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही अपना उद्देश्य है। प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ने का उद्देश्य अपना यही है कि जो प्रतिमाधारी पालन करते हैं, क्या हम उसकी प्रैक्टिस श्रावक रहते हुए कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ये इसका मूल उद्देश्य है। क्योंकि प्रतिमाधारी तो जब प्रतिमा लेता है तो वो सब इन चीजों को पहले पढ़ता है, उसके बाद प्रतिमा लेता है, तो उसके लिए तो ये पहले से जानी हुई चीज है, तो अपन उसके लिए तो चर्चा ही नहीं कर रहे। जिसने प्रतिमा ले लिया उसके लिए तो पहले से उसने पढ़ा ही होगा कि मैं जब प्रतिमा ले रहा हूं तो गुरु महाराज ने प्रतिमा के बारे में कहा क्या है, वो पाल भी रहा होगा निर्विचार। आपकी ये चर्चा बहुत कार्यकारी है। अपनी भूमिका में अपन अपने उसका अभ्यास बराबर तो अपन को अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। भले ही हम प्रतिमा ले पाए ना ले पाए, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे तो अतिचार सहित भी होगा तो भी वो कार्यकारी तो होगा। क्योंकि मंद कसाय के परिणाम रहेंगे तो अशुभ भाव से बचेंगे अपन। अशुभ भाव से बचना भी आज इस पंचम काल में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, जो अशुभ भाव से अपने को बचा ले जाता। क्योंकि कर्म का उदय तो सबका चल रहा है, और उस कर्म के उदय में कौन कितना प्रभावित हो रहा है ये वो ही जानता है जो कर्म के जिसके उदय आ रहे हैं। और उस कर्म के उदय में जो पुरुषार्थ करके अपने को बचा के ले जाता है, वो पंचम काल में भव्य जीव है। इस निकृष्ट पंचम काल में भी उससे भव्य दूसरा नहीं, जो कर्म के उदय में भी अपने को बचा ले जाए। तो ऐसे रागादि भावों को मंद करने के उद्देश्य से जो हमने परिग्रह परिमाण व्रत की मर्यादा कर ली थी, उस मर्यादा में भी काल के प्रमाण से मतलब 1 दिन 2 दिन 15 दिन 20 दिन, ऐसे काल के प्रमाण से भोग उपभोग का परिमाण करना, उनके वस्तुओं के अधिक सेवन की इच्छा नहीं करना, मतलब अपनी तृष्णा को घटाना, अपनी आसक्ति को घटाना, वो भोग उपभोग परिमाण व्रत या भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत कहलाता है। जो पहले से निश्चित है उसको और घटाना। जैसे मैंने मान लो 10 किलोमीटर तक जाने का नियम लिया है और बारिश शुरू हो गई, तो मैंने और नियम ले लिया कि इस परिसर जहां मैं रह रहा हूं इस परिसर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये अपन जो उपभोग कर रहे थे, क्योंकि बार बार जा रहे हैं कहीं, मतलब उस जमीन का बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो बार बार उपयोग करना कहलाता है उपभोग। और एक बार भोग कर लिया, दोबारा वो वस्तु फिर से भोग में आएगी नहीं, तो इसको कहते हैं भोग। जैसे भोजन को अपन ने खा लिया तो वो भोजन अब अपने को दोबारा खाने में नहीं आएगा, क्योंकि वो पुद्गल परमाणु तो पर्याय बदल के और मिट्टी बन जाएंगे। तो ऐसा जो अपन ने एक बार भोगा और दोबारा भोगने में नहीं आएगा वो भोग। और जिन वस्तुओं को अपन बार बार भोगते हैं वो कहलाता है उपभोग। जैसे अपना वाहन है तो ये उपभोग की वस्तु है, मकान है उपभोग की वस्तु है, हमारे वस्त्र है ये हमारे उपभोग की वस्तुएं कहलाती, क्योंकि अपन बार बार उनका उपयोग करते हैं। तो ऐसा मैंने निश्चित कर लिया। परिग्रह परिमाण व्रत में 10 किलोमीटर तक का था, अब 2.5 महीने के लिए मैंने निर्णय कर लिया कि मैं अब 2.5 महीने जहां रह रहा हूं उस परिसर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये और उसकी तृष्णा और घट गई। जो अभी 10 किलोमीटर की रेंज में थी वो 10 किलोमीटर से सिमट के जहां परिसर है उस परिसर में सिमट गई। तो उसको अब उस बाहर के क्षेत्र में क्या हो रहा है यह भी जानने की इच्छा नहीं रही। ऐसे ही भोजन के लिए, भोजन की तृष्णा घटाने के लिए भोजन में भी सीमित कर लेते हैं कि 2 महीने 2.5 महीने 4 ही चीज खाऊंगा, 6 ही चीज खाऊंगा, या ये या वो। तो ऐसे अपनी इच्छाओं को जो सीमित कर लेते हैं उसको सीमित करना ही भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। क्योंकि अपन ने जो जीवन भर के लिए त्यागा, परिग्रह परिमाण किया, वो हो गया यम। फिर रोज रोज जो नियम लेंगे या 15 दिन के लिए लेंगे या महीने भर के लिए लेंगे
या 2, 2.5 महीने 3 महीने के लिए नियम लेंगे तो वो कहलाएगा नियम। तो जो यम है उसको सीमित करके अपन जब नियम लेते हैं, कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो वो कहलाता है नियम। और वो नियम जो मतलब जो प्रतिमाधारी हैं वो तो 2.5 महीने के लिए लेते ही हैं। 2.5 महीने वर्षा काल में अनंत जीव सड़क पे भी पैदा होते हैं और देख के चलो तो भी धोखेवश कोई जीव अचानक पैर के नीचे आ जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस अपेक्षा से वो चलने फिरने का भी नियम ले लेते हैं कि इतनी दूर तक जाऊंगा, उससे आगे जाऊंगा ही नहीं। जैसे आहारचर्या के लिए किसी को जाना है तो आहारचर्या भर में जितना जाना है उतना जाऊंगा, शेष समय चलूंगा भी नहीं। तो इस तरह से जो नियम ले लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वो नियम कहलाते हैं। तो ऐसे होने से फायदा क्या? तो ऐसे होने से सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जैसे खाने की वस्तु की मात्रा निर्धारित कर दी, संख्या निर्धारित कर दी, तो उससे अब बाकी चीजों के प्रति जो हमारा राग होता था और उनके नहीं मिलने पर संक्लेश परिणाम होते थे, वो संक्लेश परिणाम होंगे ही नहीं। जैसे आपने मान लीजिए 2-2.5 महीने के लिए कोई भी ऐसी चीज छोड़ दी जो आपको बहुत पसंद है, वो पसंदीदा चीज रोज घर में बन रही है। रोज घर में बनने के बाद भी आपको उस चीज के प्रति लगाव नहीं होगा, उसके प्रति कोई तृष्णा नहीं होगी कि मैंने नियम नहीं लिया होता तो मैं भी खाता, ऐसा भाव नहीं आएगा। मतलब उस पसंदीदा चीज के प्रति भी राग का भाव घट जाएगा। और ऐसा तो बन रहा है तब, और ऐसा नहीं बने तब संक्लेश परिणाम होते कि मुझे ये खाना है और मैं 8 दिन से कह रहा हूं और तुम बना नहीं रहे। तो वो 8 दिन से कह रहा हूं तुम बना नहीं रहे वाला जो संक्लेश परिणाम 8 दिन से चल रहा है, वो संक्लेश परिणाम भी नहीं होएगा। काहे के कारण नहीं होगा? ये विचार करके कि मैंने उस वस्तु को 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए त्याग दिया है। तो ऐसे मूल तो यही है, लेकिन मूल में इसके बाद जो है, इसके पीछे है कर्म। तो कर्म का भी चिंतन अपने को करना चाहिए कि भोगांतराय कर्म के निमित्त से, उदय के निमित्त से मेरी थाली में वही आता है जो मुझे उस काल में भोगने को मिलना है। ऐसा निर्णय अगर हो जाएगा तो ये रागादि परिणाम और संक्लेश परिणाम दोनों नहीं होंगे। घर में क्या बना है क्या नहीं बना है जानने की भी इच्छा नहीं रहेगी। अगर इतना दृढ़ता आ जाए अंदर तो जानने की भी इच्छा नहीं रहेगी क्या बनाए क्या नहीं बनाए। हमें तो जो मिला उसको हमने खाया और उड़ गए। नमक कम था तो वो भी नहीं पता, मिर्ची ज्यादा थी वो भी नहीं पता, स्वाद लिया ही नहीं जब भोजन का, तो भोजन का स्वाद नहीं लिया तो कहां से अपने को उसके बारे में कुछ कहने की बात आएगी। ऐसे श्रद्धान हो जाएगा, बस मेरे उदय में जो है वही मिलेगा, तो फिर किसी प्रकार के भाव ही नहीं। वही तो भोगांतराय कर्म का चिंतन चलना चाहिए ना। लेकिन तब जब भोगांतराय कर्म का उदय का चिंतन चलेगा तब ऐसे दृढ़ता आएगी अंदर में। और नहीं है तो फिर किसी के घर गए और उसने, हमारी आदत है पलंग पे सोने की, और उसने सुला दिया जमीन पर क्योंकि उसके घर उतने पलंग है ही नहीं, तो वहां पर संक्लेश परिणाम हो जाते हैं कि देखो इनके घर कभी ना काल तो मैं आया, वो मेरे को, इनको मालूम है कि मैं नीचे सोता नहीं हूं, फिर भी मेरे को नीचे सुला दिया। संक्लेश परिणाम होंगे अगर अपने को उपभोग अंतराय कर्म का उदय नहीं मालूम तो। अरे वो तो अपना खुद का उपभोग अंतराय कर्म का उदय है, उसके अनुसार अपने को उपभोग सामग्री मिल रही है। इतना जब दृढ़ता पूर्वक निर्णय अंदर में रहेगा तब हमारे संक्लेश परिणाम होना बंद होंगे। और प्रतिमाधारी के भीतर तो ये दृढ़ता आनी ही चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी परिस्थिति उसके साथ बने, हर परिस्थिति में उसके भीतर समता भाव रहना चाहिए। उसके भीतर राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। तो प्रतिमाधारी। और अगर उसे मनचाहा नहीं मिलने पर क्रोध आ रहा है तो फिर वो प्रतिमाधारी नहीं है। अगर उसने बाहर के वस्त्रों का त्याग कर दिया है और वस्त्रों का परिग्रह परिमाण करके वस्त्रों का निर्धारण कर लिया है कि जितना है मेरे पास वही ओढ़ने बिछाने का है, तो वो परिमाण करने के बाद अगर कहीं उसको ठंड लग रही है तो उसे उस ठंड परिसय को सहना चाहिए।
उसे अपने वस्त्रों की संख्या बढ़ा के ठंड भगाने का परिणाम भी नहीं आना चाहिए, तो वो प्रतिमाधारी है। क्योंकि उसने तो निर्णय कर लिया ना, पहले से ही परिग्रह परिमाण कर लिया कि 10 वस्त्र रखूंगा। वो 10 वस्त्र अगर उसके परिमाण है तो 10 से 11वां उपयोग नहीं कर सकता वो, और कर रहा है तो फिर उसका अतिचार है। तो ऐसे प्रतिमा लेने के पहले परिसह जय करने की भी आदत हमें बना लेनी चाहिए। और नहीं, अगर परिसह जय नहीं कर सकते तो फिर उस तरह से अपने को नियम लेना चाहिए। तो ऐसे प्रतिमाधारी बनने के पहले क्या करना, तो बोले ज्ञानानंद महाराज जी लिखा है कि अनुपसेव्य जो हमारे भोगने योग्य नहीं है, सेवन करने योग्य नहीं है, उसके प्रति राग ना हो। हमारे को उत्तम जाति उत्तम कुल मिला है, तो ऐसा कोई कार्य हम ना करें जो धर्म के विरुद्ध हो। ऐसी किसी वस्तु का भोग ना करें जो हमारे करने योग्य ना हो। ऐसी किसी वस्तु का उपभोग ना करें जो हमारे करने योग्य ना हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे करने योग्य ना हो। मतलब शूद्र जाति के जो कार्य हैं वो शूद्र जाति से ही कराएं। लेकिन अगर हमारे भीतर लोभ कसाय होती है तो वो लोभ कसाय में 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए बचेंगे, ये सोच के अगर कोई शूद्र जाति वाले कार्य भी घर में करता है तो वो सोच ले कि वो अपने नीच गोत्र का बंध कर रहा है। पुण्य का उदय होने के बाद भी निचली गति वाले कर्मों का कार्य कर रहा है, तो वो अपने अशुभ नाम कर्म का, नीच गोत्र का कर्म कर रहा है, वो लोभ कसाय करके। क्यों? अपने को लगता है ना कि एक काम के लिए किसी को बुलाया और वो 500 रुपये मांग रहा। बताओ, 500 रुपये हमने कितने कसट से कमाया, कितनी मेहनत करी तब कमाया, और इसको जरा से 10 मिनट के काम के 500 दे दें। तो फिर हमें लगता है अरे ये तो छोटा सा काम है, अपन ही कर लो 10 मिनट में, क्या फर्क पड़ रहा है। वो कार्य हमारे करने योग्य है नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो शूद्र जाति के व्यक्ति ही करते हैं। लेकिन 500 बचाने के चक्कर में अगर मैंने कर लिया तो सोचो आप, मैंने जरा से लोभ लालच में अपना कितना नुकसान कर लिया। उच्च कुल में जन्म लिया, उच्च जाति में जन्म लिया, उच्च धर्म के समागम में मैंने जन्म लिया और काम कर रहा हूं नीच गोत्र बांधने के, अशुभ नाम कर्म बांधने के। तो ऐसे कार्य भी नहीं करना चाहिए। जिसको प्रतिमा लेना है उसे। बुद्धि में विकार उत्पन्न करने वाली नशीली वस्तुएं कोई भी, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। और नशीली वस्तु में चाय काफी भी आती है। चाय काफी भी नशीली वस्तु में आती है। तो अगर कोई प्रतिमा लेने का सोच रहा है तो उसे पहले से इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। धर्म और चारित्र को हानि पहुंचाने वाली अज्ञात और अपवित्र औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अपने को ये दृढ़ निश्चय है कि असाता वेदनी कर्म और अशुभ नाम कर्म के उदय से मुझे रोग हुआ है और ये रोग मेरे शरीर को तो दुख पहुंचा सकता है लेकिन मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता, तो मैं ऐसी कोई औषधि नहीं खाऊंगा जिससे जीव हिंसा का दोष लगता हो। प्रतिमाधारी ये करते हैं। एलोपैथी की दवाई को वो पूरी तरह से त्याग देते हैं, आयुर्वेद की लेते हैं और उस आयुर्वेद में भी पूछ के लेते हैं कि किसका क्या प्रभाव है या किसको खाने से जीव हिंसा ज्यादा नहीं होगी या नहीं होगी, ऐसा मतलब पूछ के लेते हैं। तो ऐसे अगर हमको भी प्रतिमाधारी बनना है तो अभी हमको भी कम से कम, अगर हमने एलोपैथी का त्याग नहीं किया है तो एलोपैथी में जो लाल निशान वाली दवाइयां होती हैं उनका तो त्याग कर ही देना चाहिए। एलोपैथी में जो काढ़ा सायरप होते हैं उनका तो त्याग कर ही देना चाहिए, क्योंकि काढ़ा हो चाहे सायरप हो, बिना अल्कोहल के ये बनते नहीं हैं। वो कई तो ऐसे हैं कि उनमें खुद में फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बन जाता है। तो
इनका तो त्याग कर ही देना चाहिए। और सायरप जो बनते हैं उसमें शहद होता ही होता है। खांसी चल रही है तो सायरप पी लो, घर के लोग तो प्रेशर डालते ही हैं। तो इस तरह से अगर हमारा भाव है कि हमें आगे बढ़ना है धर्म के मार्ग पे, तो इन चीजों का त्याग तो करना ही चाहिए। इसी तरह से प्रतिमाधारी बनना है या प्रतिमा के लेने के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो ऐसा कोई भी व्यापार ना करें जिसमें हिंसा होती है जीवों की, और कर रहे हैं तो उसको तत्काल बदल लें। कई लोगों ने सुन के बदला भी है, और उदाहरण भी है ऐसा कि एक शहर में कीटनाशक वस्तुओं का एक साधर्मी भाई व्यापार करता था, खाद का व्यापार करता था, और जब उसने ये सुना व्यापार के बारे में तो उसने अपना व्यापार बदल लिया। उसने बंद कर दिया कीटनाशक बेचना, खाद बेचना। तो ऐसे अगर हमें भी इस मार्ग पर बढ़ना है तो हमें भी इस तरह के व्यापार नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये अपन ने जितनी चर्चा करी, ये श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के आधार पर करी, जो ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी की टीका के आधार पर। इसी तरह से रत्नकरण श्रावकाचार्य में गाथा 82, 83, 84 में भी इसी तरह की बात लिखी है। अपन उसको भी पढ़ते हैं, क्योंकि समंत भद्राचार्य जी ने भी प्रतिमाओं के बारे में बड़ा विशद वर्णन खोल के लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने कि जो परिग्रह की मर्यादा थी उसमें और अधिक प्रमाण करना, इंद्रिय विषयों को सीमित कर राग और रति को क्रसित करना। राग और रति दोनों शब्द लिखा है उन्होंने। राग आता है मोह की श्रेणी में, और रति आती है स्नेह आदि का भाव। तो परिवार के प्रति स्नेह का भाव भी, कुटुंब के प्रति स्नेह का भाव भी, और पर वस्तुओं के प्रति लोभ बस राग का भाव भी, उस दोनों तृष्णा को दूर करना। तो दोनों तृष्णा को दूर करने के लिए कब कर पाएगा जीव? जब सबको अपने से भिन्न निर्णय अंदर में कर लेगा। तो इस तरह से राग रति को क्रसित करना, जीवन भर के लिए जो नियम लिया था उसे अपने राग की आसक्ति घटाने के लिए पंचेंद्रियों के विषयभूत वस्तुओं का और घटाकर परिमाण करना भोग उपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। इस तरह से परिभाषा तो लगभग वही है, शब्द भर अलग है। दूसरी गाथा में लिख रहा है वो त्रस जीवों की हिंसा के परिहार हेतु मधु मांस मदिरा तथा समस्त अभक्ष पदार्थों का जीवन भर के लिए त्याग करना। अपन अष्टमूल गुण जो दिलाते हैं बच्चों को सब शुरू में, तो उसका आशय यही है कि वो 5 उदंबर 3 मकार का कभी भी सेवन ना करे। तो ये तो अष्टमूल गुण तो अपनी 18 क्रियाओं में सम्मिलित है, और अगर अपन तारणपंथी हैं तो ये बताना नहीं चाहिए, ये तो अपने आप जीवन में आना चाहिए। इसी तरह से समस्त सचित्त वस्तुएं, सचित्त माने वो वस्तुएं जिनमें जीव राशि होती है, और अचित्त माने वह वस्तु जिसमें जीव राशि नहीं होती। तो सचित्त वस्तु में जैसे जितने भी जमी कंद हैं सारे में निगोदिया जीव होते ही होते हैं। जितनी भी पत्तियां हैं सारी पत्तियों पर प्रति समय निगोदिया जीव उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। इसी तरह से जितने भी फूल हैं, कोई भी वृक्ष का फूल हो, उन फूलों में जीव राशि होती ही होती है, पत्तियों पर भी होती है, और उसके अंदर जहां रस रहता है उस रस में तो त्रस जीव होते हैं। तो ऐसे चीजों का जिनके सेवन से स्थावर जीवों की और त्रस जीवों की हिंसा होती हो, उन चीजों को खाने का भाव भी नहीं करना। यह परिग्रह परिमाण अनुव्रत, परिग्रह परिमाण शिक्षा, भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। भाव भी नहीं करना। जब त्यागेंगे तो त्यागने के पहले उसका पता तो होना चाहिए कि वो है क्या, कहाँ त्रस जीवों की उसमें
हानि और हिंसा हो रही है, ये अपने को पता रहेगा तभी तो अपन छोड़ेंगे। तो इस तरह से विषय भोगों में लालसा, तृष्णा, आसक्ति को घटाना ही भोग उपभोग परिमाण व्रत है। ये 89 नंबर की गाथा में लिखा है समंत भद्राचार्य ने। क्या? जितने भी विषय भोग हैं उन विषय भोगों में लालसा, तृष्णा या आसक्ति जो हमारी बनी रहती है, शरीर के सुखियापने के कारण आसक्ति कहें, शरीर के निरोगी रखने के निमित्त से आसक्ति कहें, कुछ देखने के भाव की आसक्ति कहें, कुछ विशेष सुनने के भाव की आसक्ति कहें, कुछ विशेष खाकर उसका स्वाद चखने की आसक्ति कहें। तो ऐसी जितनी भी हमारे भीतर आसक्तियां हैं उन आसक्तियों को घटाना ही भोग उपभोग परिमाण व्रत है। इसको उन्होंने खोला भी है कि भोजन, सवारी, सैया, स्नान, कुमकुम आदि लेपन, पुष्पमाला, तांबुल, पान, वस्त्र, आभूषण, काम भोग की सामग्री, संगीत श्रवण, गीत नाटक आदि, यह सभी भोग उपभोग सामग्री है। जिनमें लालसा घटाना है उनको गिना भी दिया उन्होंने कि भोजन, अपन ने कल उसमें देखा था 3 प्रकार के भोजन है, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। तो तामसिक भोजन को तो छोड़ देना ही चाहिए और यथासंभव राजसी भोजन भी के प्रति जो लालसा है वो भी घटानी चाहिए। गाड़ियां हमारे पास हैं तो गाड़ियों का भी उपयोग अगर करते हैं तो अत्यावश्यक हो तभी हम उनका उपयोग करें। हमारे बाकी स्नान तक का लिखा उन्होंने, रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, आया आगे आएगा कहीं कि रात्रि में स्नान करना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अधिक जीवों की हिंसा होती। कुमकुम आदि लेपन, मतलब शरीर पर जो अपन लेप करते रहते हैं विभिन्न पदार्थों का, वो पदार्थ के बारे में जानते ही नहीं है कि कितने जीवों की हिंसा करके वो पदार्थ बना है, और उसका लेपन अगर अपन करते हैं तो वो जीव हिंसा का दोष हमको लगता है। तांबुल, पान खाना, पान में 36 प्रकार के दोष कहे गए, और अगर हमारी आसक्ति है पान खाने की तो उसे भी हमें सोचना चाहिए। आभूषण, घर में रखे हैं 10 किलो सोने के आभूषण और अच्छा लगा तो और ले आए, तो ऐसी परिणति हमारी ना हो। ऐसी काम भोग की सामग्री इकट्ठी करना और काम भोग के लिए अपने शरीर को पुष्ट करने का भाव होना, यह भी इसका अतिचार में ही आएगा। इसी तरह से कानों को सुनने के लिए संगीत श्रवण आदि, देखने के लिए नाटक आदि, यह सभी का सीमित करना, जितना अपन कर सकते हैं सीमित, उतना सीमित करने का भाव हमारा रहना चाहिए। तो फिर कैसे नियम लें? तो ये भी रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा है कि जो पहले से नियम है, यम है वो, और जो छोड़ना चाहते हैं उनका मर्यादा करके 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, रात्रि, महीना, ऐसी अवधि के लिए त्याग करना नियम कहलाता है। और उससे क्या होगा? तो विषयों में लालसा घटेगी, और इसीलिए भोग उपभोग परिमाण व्रत लिया जाता है कि अपनी आसक्ति घटे, कसाय मंद हो। तो इसी तरह से सर्वार्थ सिद्धि में 7वें अधिकार में लिखा है, यान, वाहन, आभरण आदि में हमारे लिए इतना ही इष्ट है, से सब अनिष्ट है, ऐसा विचार कर कुछ काल के लिए या जीवन भर के लिए शक्ति अनुसार अनिष्ट का त्याग करना, अर्थात भोग तथा उपभोग योग्य वस्तुओं का परिमाण करना, भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। गाड़ी का निर्धारण कर लें, अष्टमी चतुर्दशी को गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं, कई लोग ले लेते हैं ना नियम, ऐसा गाड़ी का निर्वाण कर लें। आभरण जितने पहनते हैं अपन शरीर पे, उन सब का निर्धारण कर लें और निर्णय करने की इतना ही आज उपयोग करूंगा, इससे ज्यादा का उपयोग नहीं करूंगा, तो वो बाकी के प्रति जो हमारे भीतर तृष्णा के भाव हैं वो घट जाते हैं।
इसी तरह से राजवर्तिक के 7वें अधिकार में लिखा है, जो विचित्र प्रकार के वस्त्र, आज के बच्चों के हिसाब से है ये वाली लाइन, तो कि जो विचित्र प्रकार के वस्त्र, विकृत वेश, आभरण आदि जो शिष्ट जनों के उपसेव्य धारण करने योग्य नहीं हैं, वे अपने को अच्छे भी लगते हों, तब भी उनका या जीवन परित्याग कर देना चाहिए, और यदि आजीवन परित्याग की शक्ति ना हो तो अमुक समय की मर्यादा से अमुक वस्तुओं का परित्याग करके निवृत्ति करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं ना कि फटे कपड़े पहन के घूमते हैं, ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं जो अश्लील लगते हैं, तो ऐसे अगर हमको पसंद भी हों लेकिन वो विकृत वेश लगते हों, इसको अपने को तो लगेंगे नहीं, दूसरे को लगेंगे, दूसरे ही कहेगा ये मत पहन, या तू गरीब है क्या तो फटा पहना है, या कुछ भी उल्टी सीधे कपड़े पहन लिए, कुछ भी डिजाइन के कपड़े पहन लिए और अपने को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्योंकि फैशन की दौड़ में आजकल यही हो रहा है। जैसे पजामा पुरुष पहले पहना करते थे, वैसे पजामा आजकल बनने लगे हैं, किसके लिए? महिलाओं के लिए। और महिलाएं सोचती है कि हमने पहन लिया इसको तो हम बहुत बढ़िया मॉडर्न लग रहे हैं, बढ़िया तो सोचते ही नहीं, मॉडर्न लग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कपड़े, क्योंकि उपयोग महिलाएं ज्यादा करती हैं पुरुषों की अपेक्षा, तो पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुषों के तो लिमिटेड वस्त्र रहते हैं तो उनके पास चॉइस कम रहती है, और महिलाओं के पास चॉइस बहुत रहती है। और जो फैशन की दौड़ में भाग रहे हैं उनको विचार करना चाहिए कि भैया तुम 4 दिन को किसी हिल स्टेशन पर गए हो और वहां उल्टे सीधे कपड़े पहन के फोटो खिंचा रहे हो और वही सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, और बाद में तो तुमको घर आके फिर जैसे रहते थे वैसे ही रहना है। कौन से तुमने तीर मार लिया 4 दिन अगर वो कपड़े पहन लिए तो उल्टे सीधे कपड़े पहन सिद्ध करना चाहते हैं। और ऐसा विचार जब करेंगे तब जाके हमें निर्णय होगा कि हम राजवर्तिक में जो लिखा है उसको मान रहे, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का विशेष वर्णन इस शास्त्र में है, राजवर्तिक में विस्तृत रूप से समझाया है उसको। तो ऐसे हमारे भीतर अगर लालसा भी हो, दूसरे को देख के ऐसा लग रहा हो कि मैं भी ऐसा पहनूं, तो वो लालसा को त्याग देना चाहिए, कह रहा है आचार्य। इसी तरह से कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी लिखा है कि जो अपनी सामर्थ्य जानकर तांबुल वस्त्र आदि का परिमाण करता है उसके भोग उपभोग नाम का व्रत होता है। तो ऐसे भोग उपभोग शिक्षा व्रत के 5 भेद बताए हैं, किसमें? राजवर्तिक में, राजवर्तिक ग्रंथ में। बाकी ग्रंथों में इस भेदों की चर्चा अलग से नहीं आई है, लेकिन राजवर्तिक में इन भेदों की चर्चा आई है कि एक तो त्रसघात वाले मतलब जिसमें बहुत अधिक त्रस जीवों की हिंसा होती हो, ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। फिर लिखा है बहुघात मतलब ऐसी वस्तुएं जिसमें त्रस जीवों का भी और स्थावर जीवों का भी घात होता हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। जैसे गुलाब का जल है तो गुलाब जल बनता है गुलाब के फूलों से, या केवड़ा का जल है, केवड़ा का सेंट भी आता है, तो ये बनता है केवड़ा के फूल से। और जब फूल को अपन तोड़ेंगे तो सबसे पहला तो वही हो गया तोड़ने में, क्योंकि वो सूखा हुआ नहीं तोड़ा जाता, वो फूल उसमें रहता है फूला हुआ, तभी तोड़ा जाता है। तो उसको तोड़ा तो पहला सबसे पहली हिंसा तो वही हो गई, वनस्पति काय के जीव की हमने अंग भंग कर दिया। फिर उस फूल की पत्तियों पर अनंत निगोदिया जीव हैं, और उसके अंदर जहां पराग है उस पराग में त्रस जीव भी हैं। तो जब उसको मशीन में डाला जाएगा उस फूल को, तो उसके स्थावर गति के जीवों की भी हिंसा होगी और त्रस जीवों की भी हिंसा होगी। फिर उसका निकलेगा रस, गुलाब का रस निकलेगा, केवड़े का रस निकलेगा, नीम का रस निकलेगा। नीम के फूल से भी उपयोग होता है कई चीजों का।
तो ऐसे जब रस निकलेगा तो वो रस में उन त्रस जीवों की और निगोदिया जीवों के शरीर का हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा, तो वो फिर से उसमें त्रस जीवों को पैदा करेगा। और जब हम उसका उपयोग करेंगे तो जब उपयोग करेंगे तब भी उन त्रस जीवों की जो उसमें पैदा हो गए हैं उनकी भी हिंसा होगी। या उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले तो प्रिजर्वेटिव में अल्कोहल के अलावा क्या डालेंगे वो, या क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड में तो लिक्विड ही कुछ डालेंगे। तो ऐसी वस्तु जिसके बनने में ही अनंत जीवों की हिंसा हुई है उसका उपयोग हम करते हैं केवल काय के लिए, अपनी खुशबू के लिए। तो ऐसे सेंट को लगाने से क्या मिल जाएगा? अरे अपने को स्वच्छ रखें तो वैसे ही अपने शरीर से बदबू नहीं आएगी, लेकिन नहीं, हमारे शरीर से बदबू नहीं आए तो हम डीओ भी लगाएंगे, परफ्यूम भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे, ताकि हम महके, पूरा वातावरण महक जाए और लोग की हमारे तरफ आकर्षित हो जाएं कि वाह कौन ने क्या लगा के आया। तो ऐसे बहुघात जिन जीवों जिसमें होता है ऐसी वस्तुओं का भी परिमाण कर लेना चाहिए। प्रमाद में जो अपन ने अभी पढ़ा था कि जो करने योग्य कार्य नहीं है उनको करना, तो वो प्रमाद ही है, किसी न किसी प्रकार का प्रमाद है, उसमें कसाय की मुख्यता है। या 4 विकथा सुनने का लालच है, या 4 विकथा देखने का लालच है, या 5 इंद्रिय के विषय भोगने का लालच है, तो उन सबको सीमित करना, तब परिग्रह परिमाण व्रत भोग परिमाण व्रत होगा। इसी तरह से अनिष्टकारक वस्तु का भक्षण नहीं करना, और अनुपसेव्य वस्तु जो सेवन योग्य नहीं है ऐसी वस्तुओं का भी सेवन नहीं करना, ये आया है राजवर्तिक में। तो इतनी चर्चा अपनी जो हुई, इसमें अगर किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात कहें, फिर अपन अतिचार पर आते हैं। भोग परिमाण व्रत के अतिचार। जैसे अगर अपन सेंट नहीं लगाते तो इनका त्याग हम कैसे सकते हैं, जैसे साबुन वापरते हैं। देखिए बहन जी, अभी तो ऐसा है कि जो जितना त्याग कर सकता है उतना करे। जैसे साबुन है तो अगर अपन शरीर से किसी तरह की क्रिया नहीं कर रहे उल्टी सीधी, तब तो ठीक है कि साबुन का उपयोग नहीं करें। लेकिन अगर अपन गृहस्थी में रह रहे हैं, गृहस्थी में ढेर सारे काम कर रहे हैं और शरीर में पसीना भी निकल रहा है, तो लोग उपयोग करते ही हैं फिर साबुन का। तो अपन अगर छोड़ना चाहते तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन साबुन का उपयोग छोड़ सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन कपड़े धोने पर रोक लगा सकते हैं कि नहीं धोएंगे भाई अष्टमी चतुर्दशी को कपड़े, क्योंकि वहां पर भी जीवों की हिंसा होती। तो इतना तो अपन पालन कर सकते हैं श्रावक की अपेक्षा, और फिर छूट जाए तो बहुत बढ़िया। या फिर निश्चित कर ले कि एक साबुन जिसमें किसी प्रकार का सेंट नहीं डला हो, किसी प्रकार का एसेंस नहीं डला हो, ऐसी साबुन का उपयोग कर लेंगे। तो उसमें वो वाले जो है सुगंध वाला मामला, वो सुगंध वाला मामला से जितने जीवों की हिंसा हुई वो तो खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि तरह तरह के साबुन तो आते हैं बाजार में सुगंधित साबुन के नाम पे। नहीं करते उसका तो त्याग करते थे, लेकिन साबुन में वो इत्र वगैरह यानी उसका सेंट रहता है, तो फिर अपने को दोष नहीं लगता कि ये पुण्य का मतलब है। लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा, अनुमोदना का दोष लगेगा। जितने जीवों की हिंसा होके वो बनी है तो उसका दोष तो अपने को लगेगा ही, क्योंकि अपन उसका उपयोग कर रहे हैं। बिना दोष के तो उपयोग होगा ही नहीं ना भाई। जैसे अपन शरीर पर साबुन लगा रहे हैं तो हमारे शरीर में प्रति समय निगोदिया जीव पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। चमड़ी पे प्रति समय पैदा होते और मरते रहते हैं। तो जब साबुन लगाएंगे तो उतने सारे जितने निगोदिया जीव शरीर पर हैं वो सारे भी तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जी मरेंगे। तो फिर इसी कारण तो प्रतिमाधारी जो रहते हैं तो वो तो कई दिन केवल पानी से ही अपने सिर पे पानी डाल के ही स्नान करते हैं। और मुनि तो स्नान इसलिए छोड़ देते हैं कि शरीर पर उत्पन्न होने वाले जीव की भी हिंसा ना हो, इसलिए वो स्नान ही नहीं करते। तो जितना जिससे सध जाए, जानना जरूरी है, लेकिन जितना सध जाए उतना अपने को करना चाहिए। तो ऐसे भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार होते हैं जो तत्वार सूत्र के अध्याय 7 में
35वें सूत्र में दर्शाया है और अपने ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी की टीका में भी लिखा है। क्या अतिचार? जिसने प्रतिमा, जो सचित्त त्याग प्रतिमा लेगा, उसके भीतर ये अतिचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे सचित्त त्याग प्रतिमा में निरतिचार इनका पालन करना है। तो पहला, विषय भोगों में प्रीति करना और हर्ष मनाना। आज तो भोजन में आनंद आ गया, या आज के भोजन में बहुत संतुष्टि मिली, या आज का भोजन से ऐसा लग रहा है कि पेट अच्छे से भर गया, तो ये आनंद मानना हो गया। और आनंद मानना व्यवहार में तो कहना उचित है कि व्यवहार में अपन कहते भी हैं कि बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, और कहना भी चाहिए, क्योंकि जिसने बनाया है उसका बहुमान अपने को करना चाहिए व्यवहार में। लेकिन अंतर में हमारे ये निर्णय चलना चाहिए कि जो भोजन मैंने किया है वो तो आहार वर्गणा के परमाणु, आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से बना है, और वो पुद्गल परमाणु आहार के रूप में मेरे शरीर को मिलना थे, इसलिए वो मिले। वास्तव में तो वो पुद्गल है, और पुद्गल तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और उस स्पर्श रस गंध वर्ण वाले को तो मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भीतर तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। तो मैं कैसे उसको स्पर्श करके, अपने जीव के माध्यम से स्पर्श करके कैसे प्रसन्न हो रहा हूं? ऐसा अंतर में जिसके चिंतन चलेगा वो सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी है। और अगर वो भोजन में जो परोसा जा रहा है उसमें से किसी विशेष चीज के लिए लालच दिखा रहा है, तो वो प्रतिमाधारी नहीं, क्योंकि वो उसमें आनंद मान रहा है उस वस्तु को ग्रहण करके। ऐसे ही पूर्व काल में जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण नहीं आना चाहिए। हमें 4 अभाव याद रखना चाहिए उस समय, कि जो पूर्व में भोगा था उसकी पर्याय का वर्तमान पर्याय में तो अत्यंत अभाव है, तो फिर क्यों मुझे वो भोगे हुए भोग याद आ रहे हैं? अपने को पुरुषार्थ पूर्वक उनसे दृष्टि हटाना चाहिए, भाव बदलना चाहिए। वर्तमान भोग भोगने में अति लंपटता नहीं होना, अगर है तो अतिचार है। वर्तमान भोग हो सकते हैं कोई भी, वर्तमान भोग में जो प्रतिमाधारी है उसके लिए तो भोजन और शयन 2 ही भोग है, या फिर वाहन है इधर उधर जाना हो तो अति लंपटता नहीं कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां, ऐसा भागम भाग वाला जीवन प्रतिमाधारी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि भागम भाग वाला जीवन रहेगा तो उसके निमित्त से जो टायर गाड़ी के चल रहे हैं तो ना जाने कितने जीवों की हिंसा होगी। तो यदि वो बिना किसी कारण के यहाँ से वहां, वहां से यहाँ होता है तो उसको अतिचार ही लगेगा। कारण सहित जाए बात अलग है। भविष्य में भोग प्राप्ति की अति तृष्णा रखना। अगर भविष्य में ऐसा भोग भोगूंगा कि मैंने प्रतिमा ले ली तो अब मेरे को तो रोज अच्छा भोजन मिलेगा, लोग मेरी बड़ाई करेंगे, लोग मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, ऐसी किसी के भीतर तृष्णा अगर है तो वो तृष्णा भी अतिचार के खाते में आती है। तो अपने को श्रावक होते हुए भी नहीं करना चाहिए ये तो, कि भविष्य में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो अपने कर्म के उदय पर निर्भर है। तो जो कर्म के उदय में होगा वो ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। और चाहे वो भोग सामग्री हो चाहे उपभोग सामग्री हो, तो जो मिलना निश्चित है उस निश्चित को मैं पहले से निश्चित करना चाहता हूँ, उसके भाव उसके प्रति अपने भीतर तृष्णा रखना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है और दूसरे के पास 10 है, तो उसकी 10 देख के मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम 2 तो हो। अरे संयोग में आनी होगी तो ही आएगी, नहीं आनी होगी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी नहीं आएगी संयोग में। लेकिन हम तृष्णा करके अपने भावों को बिगाड़ते हैं और बिगाड़ के अपन कर्मों का बंध करते रहते हैं। और ये तो बहुत खतरनाक है 5वां अतिचार, कि विषय नहीं भोगने पर भी विषय भोगने जैसा अनुभव करना।
और इसमें तो सामान्य श्रावक को भी सावधान रहना चाहिए, प्रतिमाधारी को तो रहना ही चाहिए, सामान्य श्रावक को भी अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि जिस विषय भोग को तुम भोग नहीं रहे हो उस विषय भोग के बारे में सोच सोच के सुखी हो रहे हो, उसको भोगने का अनुभव कर रहे। जैसे 6 महीने पहले कोई मिठाई खाई थी और उसका स्वाद आज तक हमारे मुंह में बना हुआ है, और जब वो मिठाई याद आती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हम फिर से उस स्वाद को भोगने लगते हैं 6 महीने पहले खाए को। तो बताओ आप ऐसे अनुभव अगर कर रहे हैं तो ये लंपटता हो गई कि तुम्हें पूर्व की पर्याय जो चली गई उसको वापस पाने का भाव है। कैसे पाएंगे पूर्व की पर्याय, वो तो चली गई। तो इस तरह से हमें किसी भी भोग का, 5 इंद्रियों के विषय के संबंधित किसी भी भोग के बारे में अगर हमारा चिंतन चल रहा है तो वो चिंतन गलत है, और हमें उस चिंतन के बारे में किसी भी तरह से विचार नहीं करना चाहिए, सामान्य श्रावक को भी। नहीं तो फिर भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरन पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा व्यर्थ? क्योंकि जो भोग भोग चुके उस समय तो कर्म बांध लिए, और आज उसी भोग को अनुभव करके फिर से उसी जाति के कर्म बिना भोगे हम बांध रहे। ऐसे कर्म बांधेंगे तो कहाँ जाएंगे, विचार करना चाहिए। इसलिए ऐसा तो हमें सामान्य श्रावक को भी नहीं करना चाहिए। अरे जो पर्याय थी निकल गई, जो आने वाली है वो आएगी, मैं चिंता काहे को करूं जो निकल गई उसकी या जो आने वाली है उसकी। मैं तो वर्तमान में जीवना, वर्तमान में जो मेरे सामने है उसको भोगूं, और वो भी बिना लालसा के, बिना लंपटता के, बिना तृष्णा के। तो मैं हूं व्रतधारी या व्रत लेने के लिए अग्रसर, और आज भी मेरे भीतर हर भोग को भोगने में लंपटता है, लालच है, लोभ है, आसक्ति है, तो फिर मैं प्रतिमाधारी बन ही नहीं सकता। तो ऐसे भोग परिमाण व्रत लेने से क्या लाभ होता है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमने जो विषयों की अति लंपटता है उसको घटा दिया, या हमारी भीतर जो तृष्णा थी उसको हमने घटा दिया, और इनको घटाने के कारण हमारे चित्त की चंचलता कम हो जाती है। मतलब उस वस्तु के प्रति लगाव खत्म हो जाने के कारण हमारे भीतर उस वस्तु के प्रति जो भाव पहले होते थे वो भाव होने समाप्त हो जाते हैं। और ये व्रत जो लेते हैं उनको बहुत अच्छे से ये समझ में आता है कि जहाँ के बारे में हमने छोड़ दिया उसके बारे में चिंतन फिर होता ही नहीं। जैसे अपन ने जमीकंद को छोड़ा हुआ है तो अपने भीतर जमीकंद को खाने का भाव भी नहीं आता, और जब जमीकंद की चर्चा चलती है तो हमारे भीतर यही भाव आता है कि हे भगवान, जो इनको खा रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे ताकि ये भी जीव हिंसा से बचें। तो ऐसे भाव हर परिणाम में आने लगते हैं। 5 इंद्रियों के विषय भोग में भी फिर ऐसे परिणाम आने लगते हैं, और आंखों से कुछ गलत कर रहे हों तो पछतावा भी होता है, और अपने आप को संभाल करने का भाव भी होता है कि अरे मैंने आज अपनी आंखों का दुरुपयोग किया है, भविष्य में ना करूं, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो। क्योंकि लोभ लालच अभी अपने भीतर भरा पड़ा है। तो 5 इंद्रियों के विषय भोग के बारे में अपन अभी उतने जो नहीं हो पाए हैं दृढ़, उनको विचार करना चाहिए पुरुषार्थ पूर्वक दृढ़ होने का। और यही भोग परिमाण व्रत का सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जैसे जैसे चंचलता घटेगी अंदर में स्थिरता बढ़ेगी, और जब अंदर में स्थिरता बढ़ेगी तो आर्त और रौद्र ध्यान के परिणाम नहीं होंगे, फिर धर्म ध्यान के परिणाम होंगे। फिर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं का चिंतन चलेगा। फिर कमल बत्तीसी जी की 13 नंबर की गाथा याद आएगी, चिदानंद चितवन्नम चयन आनंद साहव आनंदम गाथा याद आएगी। फिर अपन ने जो तत्वम चनंद आनंद मऊ चयानंद साहव गाथा याद आएगी कि अरे मैं तो नंदमयी आनंदमयी चयानंदमयी हूं। और इस नंद आनंद चयानंदमयी स्वभाव को तो परमात्मा ने प्रकट करके बता दिया है कि तुम भी ऐसे ही हो। तो ये सूरत कब आएगी? लेकिन तब आएगी जब हम ये चंचलता मन की घटाएंगे,
मन के को इधर उधर भागने से रोकेंगे तब। तो ऐसे बोलना भी याद आएगी, हम गम में मऊ हम बिंद पऊ हम सहजानंद स्वाहा। बराबर बराबर, हर पद को, जिसको जो पद याद है वो पद उसे याद आने लगेगा अगर स्थिरता आ गई अंदर में तो। और स्थिरता नहीं रहेगी तो सिवाय आर्त और रौद्र ध्यान के कुछ नहीं होगा। इसको, इसका बिगाड़, उसकी संभाल, इसी में मन उलझा रहेगा कि ये अच्छा ये बुरा, यही विचार करते रहेंगे। तो फिर कहाँ से प्रतिमाधारी बन जाएंगे? प्रतिमा ले ली और फिर भी वही कर रहे हैं जो प्रतिमा लेने के पहले कर रहे थे। तो काय की प्रतिमा, काय को लिया? तो ऐसे अब अपन चलते हैं सचित्त त्याग प्रतिमा के लक्षण की तरफ। तो सचित्त त्याग प्रतिमा के लक्षण की तरफ चलने के पहले अपन देखें पहले कि सचित्त अचित्त में अंतर क्या है। तो तत्वार्थ सूत्र का 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 35, वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको। कि पहला होता है सचित्त आहार। सचित्त आहार मतलब ऐसा आहार जो चेतन जीवों से युक्त है, मतलब जिसमें चेतन जीव हैं। चेतन जीव है मतलब एक इंद्री हो, चाहे एक इंद्री से लेकर तरस पर्याय के 5 इंद्री भी हों, तो जिसमें ये जीव हैं वो आहार सचित्त आहार कहलाता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा अचित्त, मतलब जिसमें जीव राशि नहीं है वो हो जाएगा अचित्त आहार। फिर दूसरा होता है सचित्त संबंध आहार। तो सचित्त संबंध आहार मतलब ऐसा आहार जो स्वयं शुद्ध तो है लेकिन सचित्त के संबंध मात्र से दूषित हो गया। बताएं कोई उदाहरण आप लोग, सचित्त संबंध आहार का उदाहरण बताएं। आप लोग तो बहुत व्रत पालन करने वाले लोग हैं, बताएं कोई उदाहरण। भैया जी जैसे गर्म पानी भैया यो कच्चा फल नहीं खाते। नहीं, सचित्त संबंध आहार की बात कर रहे हैं अपन, जैसे बोले संजुली बहन जी। दाल कम गिर गई, गर्म दाल है उसमें ठंडा पानी मिला दिया, या गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया। हाँ, ये भी ये तो प्रत्यक्ष अचित्त हो गया। वो अपन सचित्त संबंध आहार मतलब जो शुद्ध है उसको और कितने तरीके से अचित्त कर सकते हैं ये भी अपन देखें। कि जैसे अपन ने एक गलना लिया, अपन आहार के ऊपर गलना डालते हैं ढकने के लिए, तो अपन ने गलना लिया और उस गलने को हमने छने पानी से धोया था, प्रासुक से नहीं धोया था, और छने पानी से धो के हमने उसको डाला था सूखने, और सूखने डला और घंटे भर से वो डला है फिर भी सूखा नहीं है। और उस गलने को उठा के हमने ढक दिया, काय पे? भोजन पे। तो वो भोजन जिस पे हमने गलना ढंगा, वो गलना 48 मिनट के बाद अचित्त हो जाएगा ना, क्योंकि उसका सूखा नहीं है पूरा। तो जो जल उसमें है उस जल में जीव राशि पैदा हो जाएगी 48 मिनट होने के बाद। तो वो अगर अपन ढक देते हैं तो आहार तो पूरा शुद्ध है अपना, लेकिन पूरा शुद्ध होने के बाद भी हमने उस पर ढक दिया तो वो हो जाएगा सचित्त संबंध आहार। अब जो आप चर्चा कर रही थी वो है सचित्त सम्मिश्र। सचित्त सम्मिश्र मतलब ऐसा आहार जो पहले से अचित्त था और उस अचित्त पदार्थ में हमने सचित्त को मिला दिया, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया। तो अब हम उस गर्म पानी से और ठंडे पानी को अलग करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा सम्मिश्र आहार हो गया वो। तो ऐसा आहार भी जैसे केले आदि रहते हैं, वो इसमें किसको सचित्त आहार कर देना, तो वो भी सचित्त में हाँ, आएगा। वो उसी में आएगा, सचित्त में आएगा। सचित्त संबंध आहार में आता है वो कि आपने शुद्ध भोजन बनाया और उसको केले के पत्ते पे दे दिया, तो केला का पत्ता है अचित्त, सचित्त, और सचित्त पत्ते पर रख दिया हमने शुद्ध आहार, तो वो हो गया सचित्त में अचित्त का संबंध होने से वो अचित्त आहार सचित्त आहार हो गया। जी बोले बहन जी। भैया वो क्या बोलते हैं, हम पीने के पानी में तो नहीं मिलाते ठंडा गर्म मतलब, पर नहाने के पानी में मिला लेते हैं। वो तो अलग चीज है बहन जी, नहाने का पानी और उपयोग करने का पानी। ये जो प्रतिमाधारी है उसके लिए निर्णय है कि प्रतिमाधारी जब करेगा तो वो प्रतिमाधारी इस तरह के पानी का उपयोग करेगा कि उसके पानी में सचित्त पदार्थ ना हो। और जो श्रावक हैं वो तो अभी सामान्य उसमें करते ही हैं, सभी श्रावक करते हैं ये,
कि ठंडे पानी में गर्म पानी मिला के ही कर पाते हैं, या फिर जो प्रतिमाधारी हैं वो पानी को उतना ही गर्म करते हैं जितना नहाने के योग्य हो, मतलब कुनकुना ही करते हैं कि ठंडा पानी मिलाने की नौबत ना आए, उस तरह से वो पानी को गर्म करते हैं। तो फिर उनका वो पानी कुनकुना भी अगर हो जाए तो उसका लिमिट हो जाती है 6 घंटे की। कुनकुने मतलब उबा हुआ पानी जिसको अपन कहते हैं, तो उसकी 6 घंटे की लिमिट हो जाती है, 6 घंटे तक उसमें जीव राशि पैदा नहीं होती, तो ऐसे पानी का उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह अभिसव आहार, अभिसव माने गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना। तो गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करने से इंद्रियों में मद उत्पन्न होता, लिखा है यहाँ तो सीधा उन्होंने, मद उत्पन्न होता है। अपन ने पढ़ा है तामसिक और राजसिक भोजन, तो राजसिक भोजन आता है गरिष्ठ भोजन में, और उसको खाएंगे तो इंद्रियां उद्वेलित होंगी, और इंद्रियां उद्वेलित होंगी तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने का भाव होगा। इसलिए अभिसव आहार भी प्रतिमाधारी को नहीं करना चाहिए। दूसरा दुपक आहार, दुपक माने जो ठीक से पका ही नहीं है, ऐसे आहार को करना, या जो गीला है या जला हुआ है, ऐसा आहार दुपक आहार कहलाता है। तो ऐसे आहार का त्याग भी प्रतिमाधारी करते हैं। तो अब अपन कल थोड़े से समय में सचित्त प्रतिमा त्याग का लक्षण पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अपन अंतिम अपना जो अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत बचा है उसकी चर्चा करेंगे। किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रखें। अपना समय हो गया तो अपन फिर स्तुति लेते हैं। ऐसा पाठ नहीं होता है, पर ऐसा भाव लाते हैं कि तुम हम किसी प्रतिमा और व्रत ले और इसका आगे पालन करें। बस इसलिए तो पढ़ रहे हैं बहन जी। अपन पढ़े इसलिए रहे कि हमारे ऐसे भाव हो जाए और हम भी प्रतिमा लेके आगे बढ़े। उद्देश्य तो अपन सबका यही है, और उसी उद्देश्य को लेके अपने को ये समझना है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणिमा को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलिए श्रीमती।